मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सूरज क्लासेस। और आज हम करने वाले हैं क्लास 11th बुक इंग्लिश स्नैपशॉट्स चैप्टर नंबर 4 एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल, जिसके राइटर हैं पैट्रिक प्रिंगल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन 1879 to 1955 is regarded as the greatest physicist since Newton. In the following extract from the young Einstein, the well-known biographer Patrick Pringle describes the circumstances which led to Albert Einstein's expulsion from a German school. एल्बर्ट आइंस्टाइन को न्यूटन के बाद सबसे महान फेमस साइंटिस्ट माना जाता है। जो इस चैप्टर के राइटर हैं पैट्रिक प्रिंगल, वो बता रहे हैं कि कैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन को एक जर्मन स्कूल से निष्कासित कर दिया गया, मतलब निकाल दिया गया। तो चलिए चैप्टर को आगे पढ़ते हैं। इन वॉट ईयर आइंस्टाइन आस्क द हिस्ट्री टीचर डिड द प्रशियंस डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू। एल्बर्ट आइंस्टाइन के समय पर जब जो उनके टीचर हैं शिक्षक श्री ब्राउन ने एल्बर्ट से कुछ सवाल किया कि जब प्रशिया ने फ्रांसीसी को वाटरलू से हराया था तो उसकी डेट क्या है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उनको जवाब दिया कि वह नहीं जानते और वह भूल गए हैं। इससे जो उनके शिक्षक थे वो उनसे गुस्सा हो गए। तो उनके टीचर ने उनकी विषय के बारे में अज्ञानता का कारण पूछा। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जवाब दिया कि उन्होंने ऐसी लड़ाई की तारीखों को सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। शिक्षक ने अपमानित महसूस किया और एल्बर्ट को अपने शिक्षा के सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए कहा और मारा। एल्बर्ट ने उनसे कहा कि शिक्षा विचारों के बारे में होनी चाहिए, ना कि तथ्यों के बारे में। शिक्षक ने कहा कि एल्बर्ट कक्षा के लिए एक अपमान था और उसने अपने अनियंत्रित व्यवहार से अनुशासन को बाधित किया। उस दोपहर जब वह स्कूल से निकल रहे थे तो एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत दुखी महसूस कर रहे थे। उन्हें यह स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं आया था। उसे अपने निवास स्थान पर कोई शांति संभावना नहीं मिली थी। वह म्यूनिख के सबसे गरीब क्वार्टरों में से एक छोटे से कमरे में रहते थे। मतलब म्यूनिख के वह सबसे गरीब आदमी थे, बहुत छोटे कमरे में रहते थे। और जब उनके मकान मालकिन अपने बच्चों को नियमित रूप से पीटती थी तो हर समय उनके बच्चे विलाप करते थे, मतलब रोते थे, कराते थे। जो मकान मालकिन के पति थे वो अपने बच्चों के प्रति काफ़ी हिंसक थे। इसके अलावा मालकिन ने एल्बर्ट आइंस्टाइन को, जो उनको वायलिन पसंद था, उन्हें खोलने नहीं दिया और चलाने नहीं दिया। उसने अपने एक लौते दोस्त यूरी से उसकी बदहाली की शिकायत की और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ शिकायत की। उन्हें झुग्गी झोपड़ी के माहौल से बहुत नफरत थी। एक बार उनके चचेरे भाई एल्सा से एल्बर्ट आइंस्टाइन ने शिक्षा के बारे में और अपने अनुभव और विचार साझा किए। तो उसने उनसे कहा कि परीक्षा को पास करना एक आसान बात है। कुछ ऐसे बेवकूफ़ लड़कों का उदाहरण दिया उनके टीचर ने, जिन्होंने तोते की तरह केवल रटने वाले तथ्यों को रटकर परीक्षा में आसानी से पास कर लिया था। रचनात्मक और विचारों की अभिव्यक्ति हम एक लंबे अंतराल के बाद यूर्स से मिले और उनकी मदद मांगी। मतलब एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने दोस्त को बहुत समय के बाद मिलते हैं और उनकी मदद मांगते हैं। बोलते हैं कि उनके पास एक अच्छा विचार है कि यदि वह यह बताते हुए कि चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं कि वह नर्वस ब्रेकडाउन से पीड़ित हैं, तो शायद उन्हें स्कूल से छुटकारा मिल सकता है। यूरी उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाते हैं, हाँ कर लेते हैं उनकी मदद करने के लिए, क्योंकि वह उनकी तनावपूर्ण स्थिति को समझते हैं। वह पाता है कि डॉक्टर अर्नेस्ट बेल जो एल्बर्ट की मदद कर सकते हैं। फिर भी यूरी एल्बर्ट को डॉक्टर के सामने झूठ बोलने की सलाह नहीं देते हैं। उनका सुझाव यह है कि एल्बर्ट डॉक्टर से खुलकर अपनी समस्या साझा करे। मतलब एल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी पूरी परेशानी डॉक्टर अर्नेस्ट को खुलकर बताते हैं। फिर डॉक्टर अर्नेस्ट कहते हैं कि उनकी मानसिक स्थिति को समझकर और उन्हें प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। मतलब डॉक्टर अर्नेस्ट ने
उनका प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। एल्बर्ट ने यूरी को उसकी मदद के लिए धन्यवाद किया और एल्बर्ट ने अपने दोस्त को थैंक यू बोला। यूरी ने उसे गणित से संदर्भ लेने की सलाह दी। स्कूल छोड़ने से पहले शिक्षक श्री कोई गणित हैं और जो उनके मैथ्स के टीचर हैं वह एल्बर्ट के लिए एक शानदार संदर्भ लिखते हैं जिसमें कहा गया है कि एल्बर्ट इस विषय में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। एल्बर्ट अपने गणित शिक्षक के लिए कृतज्ञता से भरे हैं। एल्बर्ट सीधे प्रधानाध्यापक के कमरे में प्रमाण पत्र के साथ इस उम्मीद में जाते हैं कि वह कुछ महीनों के लिए स्कूल से छुट्टी ले सकेंगे। फिर वह जाते ही हैरान रह जाते हैं जब प्रधानाध्यापक उसके अनियंत्रित व्यवहार और शिक्षा के प्रति उपेक्षा के कारण उसे स्कूल से निकाल देते हैं। फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन को ऐसा लग रहा था कि जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट उनकी जेब में छेद कर रहा था, क्योंकि वह प्रधानाध्यापक को ये नहीं बता सकते थे कि वह उनकी शिक्षा प्रणाली से कितना नाखुश हैं, मतलब कितने अनहैप्पी हैं। फिर वह इस स्कूल से हटकर दूसरे स्कूल में जाते हैं अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए। फिर तो आप जानते ही हैं इसके बाद क्या हुआ होगा। उन्होंने अपनी पढ़ाई कैसे पूरी करी और कैसे उन्होंने अपना नाम पूरी दुनिया में फैलाया, और आज यही कारण है कि हम सब लोग एल्बर्ट आइंस्टाइन को जानते हैं। तो गाइस थैंक यू, आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू। मोर वीडियोस के लिए सूरज क्लासेस। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं।